16 यूनियन काउंसिल्स में 36 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हो गया। इंसदाद डेंगू टीमों की कारकर्दगी सिफर। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख इन एक्शन मुतल्लिका एहलकारों की तनख्वाहें रोकने और शोकाज नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। सरगोदा में कोरोना के बाद डेंगू वायरस ने सर उठाना शुरू कर दिया। इंसदाद डेंगू टीमों की नाकिस कारकर्दगी के बायस मजीद 16 यूनियन काउंसिल्स में 36 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। इंसदाद डेंगू टीमों की कारकर्दगी सिफर, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू की रोकथाम के हवाले से सरगर्मियां न करने पर मुतल्लिका एहलकारों की तनख्वाहें रोकने और शोकाज नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू इजलास हुआ। एडीसीजी मुश्ताक हुसैन नाइच, सीओ हेल्थ डॉक्टर सखावत, डॉक्टर सजाद अख्तर, थर्ड पार्टी वैलिडेशन और मॉनिटरिंग महकमे समेत लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने इंसदाद डेंगू के हवाले से मुख्तलिफ अफसरान की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि डेंगू सीजन का आगाज हो चुका है, अब किसी भी अफसर की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेंगू एक संगीन मसला है जिससे निमटने के लिए तमाम महकमों को मजबूत बाहमी रवाबित से काम करना होगा। आपको बताएं, महकमा सेहत बहावलपुर इन एक्शन पोलियो मुहिम में गफलत बरतने पर 2 मुलाजमीन को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। पोलियो मुहिम में गफलत बरतने पर महकमा सेहत बहावलपुर ने 2 मुलाजमीन को शोकॉज नोटिस जारी किए, जबकि 4 मुलाजमीन को खतूत जारी कर दिए। इनमें समरा राजिक, हेल्थ वर्कर और एक्टिंग असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल गफूर भट्टी के नाम शामिल हैं, जबकि खालिद महमूद और मोहम्मद बख्श, माइक्रोस्कोपिक नजीर अहमद, मेडिकल टेक्नीशियन मोहम्मद अवैस और नुसरत बिलाल लेडी हेल्थ वर्कर शामिल हैं। आपको बताएं, कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का ई खिदमत सेंटर मुल्तान का दौरा। सेंटर बारे ब्रीफिंग ली। कमिश्नर ने शहरियों की शिकायत के इजाले के लिए लैंड रिकॉर्ड सेंटर का भी दौरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने मत्ती तल में बनाए गए ई खिदमत सेंटर का दौरा किया। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी, मैनेजर सेंटर अब्दुल रऊफ और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई कि 151 मिलियन रुपए की लागत से तैयार ई खिदमत सेंटर 8 किनाल पर मुहित है। शहरियों को 78 सर्विसेज एक छत तले फराम की जाएंगी, जिनमें 32 सर्विसेज सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक हैं। ई खिदमत सेंटर में 30 काउंटर बनाए गए हैं। कमिश्नर ने सेंटर में पिलकन और अमलताज के दरख्त लगाने का हुक्म भी दिया। मैंने इनको डायरेक्शन दे दी है कि इसको फौरी तौर पर जो है वो इसको फंक्शनल किया जाए, ताकि इसका जो पर्पस है, जो सर्विस डिलीवरी है, वो लोगों तक पहुंचे। कमिश्नर ने शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए लैंड रिकॉर्ड सेंटर का अचानक दौरा किया। उन्होंने लैंड रिकॉर्ड बिल्डिंग की खराब हालत पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर ने छत पर जाकर पानी की टैंकी को भी खुद चेक किया। उनका कहना था कि अफसरान किबला दुरुस्त करें वरना जिला बदर कर दिया जाएगा। तमाम अफसरान अवामी खिदमत को अपना शिआर बनाएं। दोनों बिल्डिंग्स की जो हालत है वो इंतहाई नागुफ्ता बह है और इंशाअल्लाह ताला इनको मैं दोनों को वार्निंग दे के जा रहा हूँ और इसको ठीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों सेंटर के जो इंचार्ज हैं। आपको अपडेट करें, चेयरमैन पीएचए एजाज हुसैन की सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली से मुलाकात। शहर में जारी शजरकारी मुहिम और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मुल्तान में पीएचए भरपूर अंदाज में शजरकारी मुहिम कर रहा है। लियाकत अली चट्ठा का ऐसा कहना है। पार्कों में शहरियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएं, सेक्रेटरी हाउसिंग ने ऐसा कहा, जबकि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को कामयाब बनाना मिशन है। एजाज हुसैन जंजुआ का ऐसा कहना था। तो आपको अपडेट करें हैं, चेयरमैन पीएचए एजाज हुसैन की सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली से मुलाकात। शहर में जारी शजरकारी मुहिम और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अभी आपको बताएं, मुल्तान डीजी खान, रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। तीसरे और आखिरी मरहले में प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए गए। पहली से 5वीं जमात तक तदरीसी अमल शुरू। तलबा और स्टाफ के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। क्लासरूम्स में समाजी फासिला, बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाकर क्लासेज में भेजा गया। 15 दिन के बाद पंजाब भर में प्राइमरी स्कूल्स भी खोल दिए गए। नर्सरी से लेकर 5वीं जमात तक के तालिबे इल्म स्कूल पहुंचे। गेट पर मौजूद असातिज़ा ने बच्चों का टेम्परेचर चेक किया। बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए गए और मास्क के बिना किसी को स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया गया। स्कूल आए बहुत अच्छा लगा, लेकिन दोस्तों से दूर बैठे और ब्रेक नहीं हुई तो इस बात का भी बहुत बुरा लगा। पहले जब मैं आता तो मेरे स्कूल में खेल होता था, कूद बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब
बुरा लगता है। स्कूल के पहले दिन बच्चों की तफरीह के लिए असातिज़ा की जानिब से कहानी भी सुनाई गई। असातिज़ा का कहना था कि स्कूल बंद होने से बच्चों का तालीमी नुकसान हुआ है। स्टूडेंट्स को ये बताया गया है कि वो सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर्स यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे को ज्यादा वो ना करें, मतलब डिस्टेंस पे बैठें और मास्क प्रॉपर पूरे स्कूल में वेयर करें। स्कूल में पहले दिन बच्चे भी पुरजोश और खुश दिखाई दिए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। आपको बताएं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुल्तान तजाविज़ात माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गई। नेशनल T20 मैचेस के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की रेगुलेशन टीम ने तजाविज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुल्तान तजावजात माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गई। नेशनल T20 मैचेस के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की रेगुलेशन टीम ने तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। स्टेडियम के अतराफ और विहाड़ी रोड पर तजावजात माफिया को खत्म किया गया। ऑपरेशन में गैर कानूनी रेडियां और सामान कब्जे में लिया गया। चीफ ऑफिसर रेगुलेशन मोहम्मद फैसल का कहना था कि कमिश्नर के हुक्म पर स्टेडियम को जाने वाले तमाम रूट्स को क्लियर करा दिया गया है। नाजायज तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं और हमारा मकसद है, क्योंकि मुल्तान में नेशनल T20 कप हो रहा है, तो उसमें जो भी उनके रूट्स हैं, मेन स्टेडियम रोड जो है विहाड़ी रोड, उसको क्लियर करना है, इसको तजावज़ात से पाक करना है ताकि ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना हो। ऑपरेशन में तजावजात माफिया को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। इंक्रोचमेंट इंचार्ज फरूक खान का कहना था कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शहर की अहम शाहराहों और बाजारों में किया जाएगा ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। कमिश्नर साहब की हिदायत पर हमने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुल्तान में अवाम को मुल्तान की खूबसूरती के लिए और मुल्तान की साफ सुथराई के लिए तजावजात से भी पाक कर रहे हैं। फरूक खान का कहना था कि शहर का हुस्न बहाल करने के लिए मुल्तान की अवाम इनका साथ दे ताकि तजावजात का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। अभी आपको अपडेट करें, MD वासा की हिदायत पर नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला तेज। मुल्तान में वाजिबात की वसूली के लिए स्पेशल डिस्कनेक्शन टीम मुतहरिक। डिस्कनेक्शन टीम का बाईपास रोड पर नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। नॉर्दर्न बाईपास रोड पर अलमुजाहिद सिटी का सीवरेज कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। अलमुजाहिद सिटी के जिम्मे 2 करोड़ 31 लाख रुपए के बकायाजात वाजिबुल अदा हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, MD वासा की हिदायत पर नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला तेज कर दिया गया। वाजिबात की वसूली के लिए स्पेशल डिस्कनेक्शन टीम मुतहरिक हो गई। डिस्कनेक्शन टीम का बाईपास रोड पर नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नॉर्दर्न बाईपास रोड पर अलमुजाहिद सिटी का सीवरेज कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। अलमुजाहिद सिटी के जिम्मे 2 करोड़ 31 लाख रुपए के बकायाजात वाजिबुल अदा हैं। रुक करेंगे बहावलनगर का, जहां MSDHQ डॉक्टर इनामुल्लाह ने नए CEO हेल्थ तैनात हो गए हैं। DHO डॉक्टर वहीद अफसर बाजवा को आरजी CEO लगा दिया गया था। डॉक्टर वहीद अफसर बाजवा बतौर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फराइज सरअंजाम देंगे। डॉक्टर असलम ताहिर को MSDHQ का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। तो आपको अपडेट करें बहावलनगर से, जहां MSDHQ डॉक्टर इनामुल्लाह नए CEO हेल्थ तैनात। DHO डॉक्टर वहीद ऑफिसर बाजवा को आरजी CEO लगाया गया था। डॉक्टर वहीद ऑफिसर बाजवा बतौर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फराइज सरअंजाम देंगे। डॉक्टर असलम ताहिर को MSDHQ का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। मुल्तान में पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन की जर्नल बॉडी मीटिंग जारी है। नामुंतखब अरकान अपने ओहदे का हलफ ले रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। मैं हल्का भी करार करता हूँ कि मैं हमेशा भी के मफादात को मद्देनजर रखूंगा। अपने फराइज़ जिम्मेदारी के साथ अंजाम दूंगा और मैं हल्का इकरार करता हूँ कि मैं एसोसिएशन के मफादात को तरजीह दूंगा। मैं अपना इरादी तौर पर कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन का हमेशा वफादार रहूंगा।
मुल्तान में सैयद वली मोहम्मद शाह अल मारूफ चादर वाली सरकार के 35वें उर्स के मौके पर दरबार की चादर पोशी की जा रही है। आपको लिए चलते हैं। रुक करेंगे गला मंडी फोर्ट अब्बास के नौमुंतखब मेंबरान आड़तियों का इजलास हुआ। इजलास में 5 मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में बाहमी मुशावरत से बाकायदा तौर पर अंजुमन आड़तियां की बॉडी तश्कील दी गई। खालिद हुसैन को सदर और ताहिर नईम कंबो को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमान से। जी नुमान सईदी, इस हवाले से बताइएगा। गला मंडी फोर्ट अब्बास में अंजुमन आड़तियान के इलेक्शन में जो 9 मेंबर जो कि जीते थे, जिनके बाहमी यहाँ पर इजलास मुनक्किद हुआ, जिनके बाहमी इत्तेफाक से जो है खालिद हुसैन को जो है सदर मुंतखब कर दिया गया है अंजुमन आड़तियान के। इनसे जानते हैं जी सर, सबसे पहले जो है सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर, आपका मंशूर क्या है कि आप सदर बन चुके हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने अंजुमन आड़तियान जितने हैं गला मंडी में और जिनर हज़रात साहब का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वोट दिया और मुझे मेंबर में इंतखब किया। और उसके बाद जो 9 मुंतखब मेंबर थे उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मुझे सदर मुंतखब किया और मैं इंशाल्लाह इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मैं इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। इसी हवाला से हमारे साथ जो जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। जी सर बताइएगा, आप जो है जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, तो आपका मंशूर क्या है, आप क्या कुछ नया करेंगे? इंशाल्लाह इसकी तफसील तो मैं नहीं जानना चाहूँगा। इंशाल्लाह हमारी बहुत गहरी नज़र है, जो गला मंडी के मसाइल हैं तो उनके भरपूर इंशाल्लाह हल करने की नीति के साथ पूरी मंडी को साथ लेके चल के मुशावरत से मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी बिल्कुल, जनरल सेक्रेटरी मौजूद है जिनका कहना था कि गला मंडी के जो भी मसाइल है इनको जो कि बरोए कार्ड लाते हुए इनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मसाइल को हल किया जाएगा। इमरान सईद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताया अहमदपुर शरका में बल्दियाती इलेक्शन के ऐलानात के बाद सियासी पार्टियों की सरगर्मियां उरूज पर हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। इलेक्शन के हवाले से डिविजनल जनरल सेक्रेटरी अली हसन गिलानी की जानिब से पार्टी मेंबरान से मुलाकात का सिलसिला जारी है। उन्होंने अहमदपुर शर्किया में पार्टी वर्कर्स से मुलाकात की। साबिक एमएनए का कहना था कि हुकूमत ने बहुत से यू टर्न लिए हैं, मगर अब अगर यू टर्न ना ले तो ज्यादा बेहतर है। अब हुकूमत इन इंतखाबात से यू टर्न ना ले, क्योंकि अवाम के बुनियादी मसाइल उसी वक्त हल हो सकते हैं जिस वक्त म्यूनिसिपल कमेटियां बनेंगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो खत्म करके तहसील काउंसिलें बना रहे हैं। एमपी एमएनएज का काम है लेजिस्लेशन करना। जिस तरह इस मुल्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 61वां सालाना जनरल बॉडी का इजलास जारी है। इजलास में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान शरीक हैं। आपको लिए चलते हैं। बराह साल 2020-21 बिला मुकाबला मुंतखब करार पाए दीगर 9 मुंतखब अराकीन मजलिस आमला के नाम ये हैं: जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब,
जनाब ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब, जनाब फैसल हसन खान साहब, जनाब मोहम्मद सुहेल तुफैल साहब, जनाब ख्वाजा मोहम्मद मोहसिन मसूद साहब, जनाब साइम जुल्फकार साहब, जनाब बख्श इलाही साहब। इसी तरह जनाब सैयद इफ्तिखार अली शाह साहब, जनाब नवीद इकबाल साहब, जनाब शेख फैसल सईद साहब, जनाब ख्वाजा जुल्फकार अली सिद्दीकी साहब, जनाब मोहम्मद जर्रार खान साहब। और वुमेन एंटरप्रेन्योर की मखसूस नशिस्त के लिए मोहतरमा राबिया शहजाद साहिबा मुंतखब हुई। मैं ऐवान के नौ मुंतखब अहदेदारान और अरकान मजलिस आमला को मुबारकबाद कहता हूँ। आखिर में एक दफ़ा तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया। थैंक यू सर। ऐवान को शाइनिंग हमीद चौधरी एंड कंपनी की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से बाबत साल 2020-21 के लिए ऐवान के ऑडिटर मुकर्रर करने की दरख्वास्त मसूल हुई है, तो आपसे दरख्वास्त है कि उसकी मंजूरी की जाए और उनकी फीस मुकर्रर की जाए। थैंक यू वेरी मच। मोअज़्ज़ज़ अरकान, इस मौका पर मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस ऐवान की ये रिवायत रही है कि ऐवान के 9 मुंतखब सदर, सीनियर नायब सदर अपनी सवाबदीद से एक माकूल रकम बतौर कंट्रीब्यूशन ऐवान के नॉर्मल फंड में जमा करवाते हैं। इस साल भी ऐवान के 9 मुंतखब सदर जनाब ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब ने मुबलिग 3 लाख रुपए, सीनियर नायब सदर जनाब सैयद इफ्तिखार अली शाह साहब ने मुबलिग 2 लाख रुपए और नायब सदर जनाब मियाँ शफी अनीस शेख साहब ने मुबलिग 1 लाख रुपए ऐवान के नॉर्मल फंड में जमा करवा दिए। थैंक यू। अब मैं 9 मुंतखब अहदेदारान बराए साल 2020-21 से गुजारिश करूंगा कि वह सुबुकदोश होने वाले अहदेदारान के साथ अपनी नशिस्तें तब्दील कर लें। दिहाड़ी का जहां जनूबी पंजाब के पहले प्राइवेट कॉलेज में बीएस नर्सिंग क्लासेस का आगाज, क्लासेस का इफ्तिताह पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर जाहिद इकबाल चौधरी ने किया। तो आपको बता रहे हैं, विहाड़ी में जनूबी पंजाब के पहले प्राइवेट कॉलेज में बीएस नर्सिंग क्लासेस का आगाज, क्लासेस का इफ्तिताह पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर जाहिद इकबाल चौधरी ने किया। पंजाब के पहले प्राइवेट कॉलेज में बीएस नर्सिंग क्लासेस का इफ्तिताह पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाहिद इकबाल चौधरी और सीईओ हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल और दीगर ने किया। जाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि जनूबी पंजाब में हेल्थ के शोबे को तकवीत देने के लिए ऐसे इदारों की बहुत जरूरत है। ये फैसिलिटी न सिर्फ विहाड़ी बल्कि गिरदोनवा के इलाकों के रहने वाली बच्चियों को ये सहूलत मुयसर आई है कि यहाँ पे BSN प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो इसके मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस इलाके में जो तिब्बी सहूलियात हैं और जो अमले की कमी है उसको ख़त्म करने में ये एक बुनियादी और अहम किरदार ये अदारा अदा करेगा। ये एक ऐसा इक़दाम है और इसको हमें बड़ा जो है अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इसमें हमें फैसिलिटेट भी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि नर्सेज की पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा मांग है, बहुत ज़्यादा इनका जो है किरदार है दुखी इंसानियत की खिदमत में। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल ने कहा कि हेल्थ के शोबे में बहुत ज्यादा तरक्की की है, मगर इस शोबे को बेहतर बनाने के लिए आला तालीम याफ्ता नर्सिंग स्टाफ जरूरी है। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। आपको बताया, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, रहीम यार खान और गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। दोनों यूनिवर्सिटीज मिलकर तहकीकाती प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी, एक दूसरे की माहिराना काबिलियत से इस्तिफादा हासिल करेंगी। चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सलेमान ताहिर और वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना फारूक ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। MOU के तहत तदरीस, तहकीक और असातिज़ा की तरबियत के लिए मुश्तरका सेमिनार और तहकीकाती तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा। इसके साथ उनकी फैकल्टी HODs भी मौजूद थे, उनका मैंने ट्रेनिंग सेशन भी किया। उस ट्रेनिंग और डिस्कशन सेशन में मकसद था कि यूनिवर्सिटीज़ को अपलिफ्ट कैसे करना है, यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी एजुकेशन कैसे बेहतर करनी है,
यूनिवर्सिटी में रिसर्च का कल्चर कैसे प्रमोट करना है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी आईटी सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की मदद करेगी। मुश्तरका तहकीकाती प्रोजेक्ट्स के लिए रिसर्च रिसोर्सेज का इश्तराक भी होगा। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।